अब पिछली बार जहां छोड़ा था ना वहीं से शुरू करूंगा। चॉकलेट तो तेरी फेवरेट ही थी, पर खिलाने वाला कोई और था। क्योंकि चॉकलेट तो तेरी फेवरेट ही थी और खिलाने वाला कोई और था। बाल आज भी सुंदर थे तेरे, पर उन्हें सहलाने वाला कोई और था। कि बाल आज भी सुंदर थे तेरे, उन्हें सहलाने वाला कोई और था। और स्काई तो ये देख के ही मर गया, सच बताऊं ये बातें सुनाने वाला कोई और था। कि दिमाग जान चुका है सच्चाई तेरी, दिमाग जान चुका है सच्चाई तेरी, दिल आज भी बहक रहा है। कैसे कह दूं तुझे अपना जब तेरे जिस्म से कोई और महक रहा है, जब तेरे जिस्म से कोई और महक रहा है। तो ये थी पहले की बातें। अब उसके बाद उसने कुछ लिखा है, क्योंकि मैंने उस चीजों के बारे में फिर उसका जिक्र करना ही छोड़ दिया। तो वो कहती है कि आजकल याद नहीं करता मुझे, आजकल याद नहीं करता मुझे, सुना है खुश है बहुत अपनी कलम के साथ, सुना है लोगों के दिलों में बसता बहुत है, इतना टूट चुका है कि अब हंसता बहुत है। प्यार व्यार का जिक्र मत करना उसके सामने, सुना है प्यार शब्द से वो डरता बहुत है। बहुत अकेला पड़ चुका है वो, बेशक सुनाता होगा शायरी बड़े दम के साथ, आजकल कहां याद करता है मुझे, सुना है बड़ा खुश है अपनी कलम के साथ। और अक्सर रुला देता है महफिलों को अपने गम और शायरी के साथ, वो रातें गुजार देता है अपनी डायरी के साथ। और उसका गुस्सा नहीं उसका प्यार भी भारी है। कवि हो गया, उसका गुस्सा ही नहीं उसका प्यार भी भारी है। पूछकर देखना उसे, उसे अपनी माँ के बाद उसकी कलम सबसे ज्यादा प्यारी है, उसे अपनी माँ के बाद कलम सबसे ज्यादा प्यारी है। तो आज हमने देखा है एक रील बहुत अच्छी ट्रेंड करी है इंस्टाग्राम पे, सिर्फ 4 सेकंड की बात है कि अगर कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते ना, तो कास्ट के बाहर मुंह भी मत मारा करो। तो मैं एक किस्सा है किसी और का है, लेकिन मैं कोई ऑफेंड ना हो जाए इसलिए मैंने खुद पे ले गए एक सीख देने की कोशिश की है कि अंधी थी प्यार में तेरा कमरे वाला प्यार नहीं समझ पाई, अंधी थी तेरे प्यार में तेरा कमरे वाला प्यार नहीं समझ पाई, पता नहीं किस चीज में चूर थी तेरा दोगलापन नहीं देख पाई। सुन युवाओं की आवाज बनने वाले स्काई, सुन युवाओं की आवाज बनने वाले स्काई, एक बेशरम इंसान है तू, एक बेशरम इंसान है तू, मर के दफन हो चुका है ज़मीर तेरा, चलता फिरता कब्रिस्तान है तू, चलता फिरता कब्रिस्तान है तू। कि ओ फरिश्ते के भेष में राक्षस, ये जिस्मों का व्यापार ना कर, खुद तो बदनाम है इस जमाने में, कम से कम अपनी कलम को शर्मसार ना कर, कम से कम अपनी कलम को शर्मसार ना कर। तू सुकून ढूंढता ढूंढता पहाड़ों में भी जाएगा तो वहां भी हवा गर्म आएगी। तू शीशे के सामने खड़े होकर देख खुद को, तुझे अपने आप से शर्म आएगी। और झूठों के शहरों में पहुंच मोटी है तेरी, खुद को आसमान बताने वाले, सोच बहुत छोटी है तेरी, सोच बहुत छोटी है तेरी। शीर्षक है नाकामयाबी, जो मैंने कुछ अपने मेरा लास्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था तब लिखी थी कि धुंध बहुत थी पर मुझे सब साफ दिख रहा था, मुझे अपना कहने वाला हर इंसान मुझे अपने खिलाफ दिख रहा था। क्योंकि आजकल हम सब ऐसी एज में है जहां पे हमें लगता है कि पेरेंट्स भी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कई बात पे और हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। मैं माफी चाहूंगा पर मैं अपने पेरेंट्स की बातों से भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हूं, बहुत बार हुआ हूं। मेरा दिल बहुत तेज भाग रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। हाँ, रो रहा था मैं अपने कमरे में, मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं था, कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं था। मेरी माँ भी चुप थी उस दिन, पापा ने भी कहा शर्मिंदा हूं मैं, बहुत ऊंचा उड़ना चाहता था पर बिना पर वाला लगता है परिंदा हूं मैं। सबको मेरी नाकामयाबी दिखी, किसी को मेरे प्रयास नहीं दिखे, और कमियां सबको याद थी मेरी, किसी को मेरे किस्से खास नहीं दिखे, किसी को मेरे किस्से खास नहीं दिखे। सिर्फ दुखों से भरा, सिर्फ दुखों से भरा, खुशी से अनजान लग रहा था। खुद के कमरे से अच्छा मुझे शमशान लग रहा था, और इतना मुश्किल हो गया था सब कि जिंदगी में पहली बार मरना आसान लग रहा था, कि जिंदगी में पहली बार मरना आसान लग रहा था। मैंने, हाँ, किसी ने हाथ पकड़ा मेरा तो मैंने देखा वो मेरा ही दूसरा हाथ है।
और यहाँ से जहां से मुझे मिली ताकत कि जब कोई हाथ पकड़ने वाले की उम्मीद करोगे तो अक्सर आपके ही खुद के ही हाथ काट दिए जाएंगे। तो मैंने हाथ से अपनी पीठ को थपथपाया। हाँ, मैंने पहली बार अपने आप को समझाया कि थोड़ी सी कमी रह गई है, अगली बार दूर हो जाएगी। तुझे ताने देने वाली दुनिया तेरी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगी। लोगों ने जो सवाल उठाए उन्हें छोड़ो, अब अलग ही सवाल मेरे अंदर उठे जिनका मेरे पास जवाब नहीं था। अकेला था मैं, हाथ पकड़ने वाला कोई हाथ नहीं था। और फिर मैंने खुद का हाथ पकड़ा कि अब दूसरों से पहले मुझे खुद का साथ था, कि अब दूसरों से पहले मुझे खुद का साथ था। और भाई कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करे, हर कोई, मैं अगर आप डिमोटिवेटेड फील करो तो प्लीज एक बार मेरी ये लाइंस जरूर सुनना, बिकॉज मुझे ये लाइंस दोबारा पढ़ के बहुत ज्यादा जोश आता है कि हर काम को करने से पहले सोचे कि क्या बोलेगी ये दुनिया। हर काम को करने से पहले सोचे कि क्या बोलेगी ये दुनिया। ऐसे सोचेगा भाई तो डरपोक बोलेगी ये दुनिया। ऐसे सोचेगा भाई तो डरपोक बोलेगी ये दुनिया। माना तेरी मेहनत नहीं दिखती किसी को, पर तेरी कामयाबी का शोर सुनेगी ये दुनिया। हौसला रख तू अपने जिगरे को दिलेर होने दे। करने बैठे शाम को मेहनत, करते करते सवेर होने दे। खुद को इतना पॉजिटिव बना कि नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी निचोड़ ले तू। हौसले मजबूत रख, नदियों को भी मोड़ ले तू। और जो दुनिया सदियों तक सुने वो राग है तू। खुद पर मत किया कर शक, खुद के सवालों का खुद ही जवाब है तू। उम्मीद रखेगा दुनिया से, फिर ये तो बस नुकसान देगी। खुद पर ध्यान देगा तभी तो दुनिया तुझ पर ध्यान देगी। क्योंकि खुद की बीमारी का खुद ही इलाज है तू। खुद पर मत किया कर शक, तेरे खुद के सवालों का खुद ही जवाब है तू। तेरे खुद के सवालों का खुद ही जवाब। और सिर्फ अगर 2 पंक्तियां सिर्फ किसान के लिए, जो मैं पिछली बार भी बोल के गया था और सिर्फ इस बार भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हालत सही नहीं है उनकी। हमें पता है कि जो एक नेचुरली हमारे, पता नहीं, हम सुनते आ रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट ना हम बहुत उन्हें बोलकर भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो हमें फार्मर्स को देनी चाहिए। तो ये कि आत्मा निचोड़ कर रखती है उनकी, बात अब छोटी नहीं होगी। आत्मा निचोड़ कर रख दी उनकी, बात अब छोटी नहीं होगी। तुम्हारे घरों में थालियां तो होंगी, पर उन थालियों में रोटी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को। और मैं अपनी घर पे मम्मी को 5 घंटे की डाउट सेशन क्लास बोल के आया हूँ यहाँ, तो आप यही कर सकते हैं, सिंगल बंदे हैं। और अगली बार जब आऊंगा तो उसकी मैंने अभी बाइक पे एक लाइन लिखी थी जो वो खुद पर्सनली बहुत पसंद है, उसकी शुरुआत करके जाऊंगा कि मैं कॉल करूं और तू नेटवर्क इशू बताए। मैं कॉल करूं और तू नेटवर्क इशू बताए। अब ये विश्वासघात ना हो तो अच्छा रहेगा, कि अब ये विश्वासघात ना हो तो अच्छा रहेगा। और बात अब ऐसी हो चुकी है कि बात ना हो तो अच्छा रहेगा, बात ना हो तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत